गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में जो हमारा एक चैप्टर था, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि इसमें हमने किया था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमने इसमें किया था कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, या फिर कॉन्सिडेंट लाइंस हैं। तो हमारी कुछ कंडीशंस थी। मैंने बताया था कि अगर हमारे जो x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट b2 b1, y का कोफिशिएंट b2, x का कोफिशिएंट a2 c1 c2, तो अगर ये फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का रेशियो b1 b2 वाले जो y का कोफिशिएंट है उनके रेशियो के इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है और कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है तो होता है नो सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइंस। और तीनों ही इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम ये पता करते हैं। कि इसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं 3, तो हम वन बाई वन चेक करेंगे। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x plus 4y minus 20 equal to 0. Okay, so on comparing with a1x plus v1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So here a1 क्या है? 1। इसका कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1। ओके, नेक्स्ट b1 क्या रहेगा? -2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2। c1 क्या रहेगा? यहाँ पे c1 क्या रहेगा? यहाँ तो है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो c1 क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब इसे कंपेयर करो देन, तो a2 क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है। b2 क्या हो जाएगा हमारा? 4, और c2 क्या हो जाएगा हमारा? -20। क्लियर? ओके, नाउ a1 अपॉन a2 क्या है? 1/3। b1 अपॉन b2 क्या है? -2/4। ओके, यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्या आएगा? 0/-20। सो अब यहाँ से चेक कर लेते हैं हम a1 अपॉन a2, क्या ये b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नो, ये क्या है? 1/3 इज नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4। -2/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1/2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। सो जब ये इक्वल नहीं आई, इट मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जब रेशियो इक्वल नहीं है तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। a1 क्या रहेगा इसमें? a1 क्या रहेगा? 2। कंपेयर, बस वही कंपैरिजन करना है। b1 कितना रह जाएगा? 3। c1 कितना रहेगा? -9। ओके, a2 क्या रहेगा? 4। b2 क्या रहेगा? 6। c2 क्या रहेगा? -18। क्लियर? a1 अपॉन a2 सबका रेशियो निकालो, 2/4। 2/4। b1 अपॉन b2 3/6। ओके, c1 अपॉन c2 -9/-18। अब चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 के इक्वल है b1 अपॉन b2 के 2/4 3/2। ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 इक्वल है c1/c2। तो क्या ये सब इक्वल है? 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -9/18। यस, इक्वल है, सब 1/2 आ जाएंगे। 1/2 इक्वल टू 1/2।
ये दोनों माइनस हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन किसके लिए होती है? नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी। यस, इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, कॉइन एल आई लाइंस। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन। क्यों? क्योंकि सारे रेशियो क्या आ गए? इक्वल आ गए। थर्ड वन क्या हो जाएगा? थर्ड वन भी कर लेते हैं। A1 क्या है? 1, A2 क्या है? 2, सॉरी V1 क्या है? 2, C1 क्या है? -4। और ये है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इसमें A2 क्या है? 2, B2 क्या है? 4, C2 क्या है? -12। चेक कर लेते हैं रेशियो। A1 अपॉन A2 क्या आएगा? 1/2। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है? 2/4। 2/4 मतलब 1/2। C1 अपॉन C2 ये क्या आएगा? -4/-12 मतलब 1/3। सो यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये देखिए, ये 1/2 है, ये 1/2, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, पर इसकी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये कैसी लाइन्स हो जाएंगी? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स। क्लियर? तो इस तरह से हमें चेक करना है कि लाइंस किस तरह की हैं। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कॉन्सिडेंट लाइन है, इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का मतलब हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप, इसका मतलब है लाइंस एक दूसरे को इस तरह से कट करेंगी। ठीक है, एक पॉइंट पर कट करेंगे, तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, दोनों दोनों लाइंस के सेम पॉइंट होंगे, और इसका मतलब है ये लाइंस इस तरह से चली जाएंगी, मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी जो कभी मीट नहीं करेंगी, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब ये लाइंस मैच ही नहीं करेंगी तो ऐसी एक्स वाई की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। और इसमें जब जो लाइंस हैं ओवरलैप करेंगी, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे लाइन एक दूसरे, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे ही सेटिस्फाई करेंगी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, और इस पर तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो इनका सॉल्यूशन होता है। इसमें वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि ओवरलैप कर रही हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसमें जब कहीं मीट ही नहीं कर रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। अब ये तो हो गया फाइंड करना कि किस तरह से इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे कि ये लाइंस दी हैं, इनके सॉल्यूशन चेक करो, अगर हैं तो सॉल्व करो। अगर पहला लाइन अब इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसे तुम क्या ही सॉल्व करोगे फिर? तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड है, तो कल हम जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लियर? थैंक यू।